नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीकली मार्केट रैप वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम मार्केट की वीकली परफॉर्मेंस का ओवरव्यू लेते हैं। साथ में अलग अलग सेक्टर्स के जो वीकली चार्ट्स हैं उनको एनालाइज करके हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा। तो गाइज, मैं आज का वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अभी हमने एक नई सीरीज शुरू करी है जिसमें हम एवरी संडे मॉर्निंग 8 AM एक वीडियो शेयर करते हैं, जिसमें हम अपनी सीक्रेट प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट इस वीक की जो स्ट्रेटजी है वो राइट टाइम पे आपको उसका अलर्ट मिल सके एंड आप भी उसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, निफ्टी को अगर वीक ऑन वीक बेसिस देखा जाए तो निफ्टी ने एक फ्लैट क्लोजिंग दी है 0.12% के पॉजिटिव नोट के साथ। 24,530.90 पे आज निफ्टी क्लोज हुआ है। तो वीक ऑन वीक बेसिस देखा जाए तो निफ्टी ने अपने पॉजिटिव नोट को मेंटेन करने की कोशिश करी है। इसी तरीके से सेंसेक्स ने भी लगभग फ्लैट क्लोजिंग दी है वीकली बेसिस। 80,604.65 पे ये क्लोज हुआ है 0.11% के पॉजिटिव नोट के साथ। वहीं पे अगर निफ्टी 200 देखें तो ये 0.77% के डिक्लाइन के साथ 13,788.15 पे क्लोज हुआ है। एंड निफ्टी 500 की अगर हम बात करें तो ये 1.05% के डिक्लाइन के साथ 22,853.6 पे क्लोज हुआ है। वहीं पे बैंक निफ्टी की अगर बात करें हम तो ये 0.03% के डिक्लाइन के साथ 52,265.6 पे क्लोज हुआ है। तो अगर निफ्टी 500 को छोड़ दिया जाए एंड निफ्टी 200 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे इंडाइसेज की जो क्लोजिंग है एक तरीके से फ्लैट क्लोजिंग आई है। चार्ट देखेंगे तब पता चलेगा कि क्या हमें आज फ्राइडे को जो डिक्लाइन आया मार्केट में इससे डरने की घबराने की जरूरत है या फिर मार्केट का ट्रेंड अभी भी मेंटेन्ड है। तो फटाफट एक नज़र मार लेते हैं वीकली सेक्टोरल परफॉर्मेंस पे। तो निफ्टी आईटी की अगर हम बात करें तो ये पूरे वीक में निफ्टी आईटी जो है टॉप परफॉर्मर रहा है 2.31% के वीकली गेन के साथ। एफएमसीजी की बात करें तो 2.28% का वीकली गेन इसने विटनेस करा है। एंड फिर पीएसयू बैंक्स ने भी 1.38% का वीकली गेन विटनेस किया है। थोड़ा रियलिटी में भी जान दिखी है वीक ऑन वीक बेसिस। तो ये वीक में जो वर्स्ट परफॉर्मर सेक्टर्स रहे हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है मीडिया का। करीब करीब 5.25% का डिक्लाइन इसने विटनेस करा है। एंड निफ्टी मेटल सेकंड नंबर पे आता है। तो जो पिछला हमने रैपअप किया था उसमें निफ्टी मेटल, मीडिया एंड रियलिटी, यही तीन सेक्टर्स थे जहां पे हमें थोड़ा सा नेगेटिविटी नजर आ रहा था। एंड एज पर आर व्यू, जिसमें देख सकते हैं मेटल एंड मीडिया ने तो एज पर एक्सपेक्टेशंस मूव किया है। रियलिटी में थोड़ी सी रिकवरी है। चार्ट देखेंगे तब पता चलेगा क्या ये सिग्निफिकेंट थी या जस्ट एक छोटी सी प्राइस मूव थी। बात करें अगर वीकली टॉप गेनर्स की तो टीटीएमएल का नाम सबसे ऊपर आता है। करीब करीब 33% का वीकली गेन इसने विटनेस करा है। फिर जस्ट डायल है जिसमें थोड़ा स्पार्क देखने को मिला, करीब करीब 24% का वीकली गेन के साथ ये क्लोज हुआ है। इंडिया सीमेंट तीसरे नंबर पे है 16.5% के वीकली गेन के साथ। फिर एलेम्बिक फार्मा लिमिटेड है, ये करीब करीब 9.51% के वीकली गेन के साथ। एंड फिर देवयानी इंटरनेशनल है, इसमें भी करीब करीब 7.5% का गेन है। एम्फेसिस है, इसमें भी करीब करीब 0.75% का गेन है। तो एम्फेसिस के बाद फिर एसबीआई लाइफ है, एलआईसीआई है, करूर व्यासा है, इमामी लिमिटेड है, इन्फी है, कल्याण ज्वेलर्स है, फिर इंडस टावर है, अनुरास है, जिलेट, ओएनजीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अजंता फार्मा, जुबिलेंट फार्मा। तो एक और इम्पोर्टेंट बात है जो वर्थ नोटिसिंग है ये वीक के लिए कि ये नेक्स्ट वीक में जो बजट है, बजट भी शेड्यूल्ड है। तो इस वीक में कहीं ना कहीं मार्केट में जो पोजीशंस बनी हैं या बनाई गई हैं वो कहीं ना कहीं बजट को ध्यान में भी रख के बनाई गई हैं। तो जो वीकली गेनर्स हैं उनके चार्ट्स हम एक बार जरूर देखें। एंड इनमें से ऐसे स्टॉक्स जो अपने बिल्कुल अपर एंड के पास क्लोज हुए हैं, हो सकता है कि मार्केट उन सेक्टर से रिलेटेड कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट कर रही हो बजट से। तो उन स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। हाँ, ऐसे जो स्टॉक्स जिन्होंने ये वीक के दौरान हाई लगाया है बट वीकली क्लोज से पहले अपने हाई से अच्छा खासा रिट्रीट करके क्लोज हुए हैं,
ऐसे स्टॉक्स को अगर अवॉइड करेंगे तो दैट विल बी ए गुड आइडिया। अगर बात करें टॉप लूजर्स की, तो सबसे पहले नाम आता है रेल टेल का। इसने करीब करीब 13.5% का जो वीकली डिक्लाइन विटनेस करा है। फिर की आई इंडस्ट्रीज है जो कि करीब करीब 12.5% का वीकली डिक्लाइन इसने विटनेस करा है। फिर एच ए एल है, बी डी एल, जील, जे डब्ल्यू एल, शेंडियर इलेक्ट्रिक इंफ्रा, आइनोक्स विंड, सी ई एस सी, मस्टैक, जी शिपिंग, कोचिन शिपयार्ड, एम आर पी एल, सीमंस, क्यूमिंस इंडस्ट्रीज एंड बी एच ई एल पावर इंडिया, एन बी सी सी एंड सोलर इंडस्ट्रीज। तो इस बार जो टॉप लूजर्स की लिस्ट है इसमें कहीं ना कहीं कुछ, एक तो पी एस यू कंपनीज हैं, जैसे रेलवे का एक स्टॉक यहाँ पे नजर आ रहा है। तो प्री बजट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है शायद इन सेक्टर्स में। ओके, अगर बात करें वॉल्यूम बजट्स की, जिसमें वीकली बेसिस सडनली वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है, तो टीटीएमएल एंड जस्ट डायल लिस्ट में टॉप कर रहे हैं। टीटीएमएल में हम देखें तो करीब करीब 35 टाइम्स वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है अपने वीकली एवरेज वॉल्यूम्स का। वहीं पे जस्ट डायल में भी करीब करीब 12.5 गुना वीकली एवरेज वॉल्यूम का स्पाइक देखने को मिला है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। तो आप लोग इन स्टॉक्स को ट्रैक में रख सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक्स अच्छी अपॉर्चुनिटीज दें, क्योंकि इस तरीके का जो वॉल्यूम स्पाइक होता है वो बेसिकली कई बार हैवी इंस्टीट्यूशनल बाइंग को भी रिप्रेजेंट करता है विद राइजिंग प्राइसेस। तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड राइजिंग प्राइस इज ए गुड साइन जनरली कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा अगर इस लिस्ट में बात करें तो फिर ये अलेम्बिक फार्मा लिमिटेड है फिर फोर्थ नंबर पे। चेन्नई पेट्रो, गोदरेज, गुड फ्राई फिलिप, आईडीबीआई, एरिस, एसबीएल, यूटीआई एमसी, एनजीएलएस, लेटेंट व्यू, एलिकॉन एंड सीएट लिमिटेड। तो इसमें बेसिकली हम ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट कंपाइल करते हैं जिनमें सडनली आपने एवरेज वीकली वॉल्यूम का 3 टाइम्स तक वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला हो। तो ये बात हो गई वॉल्यूम बजट्स की। अब बात करें अगर मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की फॉर द वीक, तो इसमें जनरली कॉमन से ही स्टॉक रहते हैं। तो आर वी एन एल है, आई आर एफ सी है, एच डी एफ सी बैंक, इन्फी, एच ए एल, टी सी एस, रिलायंस, एस बी आई एन, टी टी एम एल, आई सी आई बैंक, ओ एन जी सी, मजदूक, बी एल, कर्नाटका सॉरी कोटक बैंक, जोमेटो, चेन्नई पेट्रो, एन एच पी सी, एच सी एल टेक एंड फिर एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स हैं। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स का ट्रैक हमें इसलिए रखना चाहिए क्योंकि जब हम ऑप्शंस ट्रेड करते हैं तो हम हमेशा चाहते हैं कि ऐसे स्टॉक्स हम ट्रेड करें जिनके ऑप्शंस में इनफ लिक्विडिटी हो। तो ये जो मोस्ट एक्टिव की लिस्ट में रहने वाले जो स्टॉक्स होते हैं, इनके ऑप्शंस भी मोस्ट ऑफ द टाइम लिक्विड ही होते हैं। अब फटाफट एक नज़र मार लेते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे एंड देखते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट किस तरीके का ट्रेंड एक्सपीरियंस कर सकती है। ओके, तो अगर बात करें निफ्टी आईटी की, तो निफ्टी आईटी में हम देख सकते हैं कि पिछले वीक में निफ्टी आईटी ने अपने मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया था। तो पिछले रैपअप में हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि आईटी सेक्टर जो है कमिंग वीक में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, एंड उसी के रिजल्ट में हमने देखा कि ये वीक में निफ्टी आईटी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बट एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि भले ही ये वीक में निफ्टी आईटी ने एक ब्रेकआउट फॉर्म किया हो, बट यहाँ पे इसने एक ऐसा कैंडल फॉर्म किया है जिसने अपने टॉप से अच्छा खासा रिट्रीट करके क्लोज किया है। तो जो कि कहीं ना कहीं आने वाले वीक के लिए इनडिसाइसिवनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आने वाले वीक में आईटी सेक्टर में हम नेगेटिव टू साइडवेज बिहेवियर देख सकते हैं। तो इस वीक में हमने देखा था कि आईटी वाज द टॉप परफॉर्मर, बट अगले वीक में हो सकता है कि आईटी या तो स्टेगनेंट हो जाए या फिर थोड़ा सा काउंटर रिएक्शन देखने को मिले। कहीं ना कहीं ओवरऑल ये जो अपना ब्रेकआउट जो लेवल था, यानी कि पास्ट में जो लेवल रेजिस्टेंस का रहा था, उसके ऊपर होल्ड करने की कोशिश करेगा। अगर बात करें हम निफ्टी एफएमसीजी की, तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एफएमसीजी सेक्टर में है। पिछले वीक में भी हमने देखा था कि ये अग्रेसिवली अपने रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोज किया था, एंड पिछले रैपअप में भी हमने डिस्कस किया था कि फॉलोइंग वीक में एफएमसीजी जो है अच्छा कर सकता है। एंड उसी के रिस्पॉन्स में हमने देखा कि एफएमसीजी सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। तो एफएमसीजी सेक्टर में जो एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो स्ट्रेंथ है, हो सकता है अगले वीक में भी कंटिन्यू रहे। एंड ये प्री बजट रैली की अगर मैं बात करूं तो इसमें एफएमसीजी सेक्टर ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है। अगर फंडामेंटल स्टडी के फ्रंट से भी हम देखें तो बेसिकली एफएमसीजी सेक्टर को डिफेंसिव सेक्टर की कैटेगरी में भी रखा जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि जब मार्केट प्रिपेयर कर रही होती है अपने ट्रेंड को शिफ्ट करने का, तो ऐसे फेजेस में एफएमसीजी सेक्टर जो है उसमें थोड़ा सा एक्टिविटी या फिर उसमें थोड़ा सा बुलिशनेस देखने को मिलता है। पिछले बहुत दिनों से हम देख रहे थे 19,000 से चलते चलते हमारा निफ्टी जो है करीब करीब 24,800 तक पहुंच गया। बट इस रैली के दौरान जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है उसने कहीं भी कंट्रीब्यूट नहीं किया।
या फिर एफएमसीजी सेक्टर की दूसरी कंपनीज की भी बात करें तो वो भी लैगिंग थी बेसिकली। बट अभी रिसेंटली हमने देखा कि पूरा एफएमसीजी सेक्टर जो है इसमें एक्टिविटी देखने को मिल रही है। एंड ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें हम, तो मार्केट में भी कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन दिख रहा है, एग्जॉशन दिख रहा है। तो मे बी ये कहीं एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग का ओवरऑल मार्केट में साइन भी हो सकता है। बट जब हम सारे इंडाइसिस के चार्ट को एक बार स्टडी करेंगे तभी क्लियरली कंक्लूड कर पाएंगे। तो एफएमसीजी सेक्टर अगले वीक में पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। अगर बात करें निफ्टी बैंक की, तो कंपेयर किया जाए अगर सेंसेक्स एंड निफ्टी से, तो निफ्टी बैंक अपने टॉप से रिट्रीट होकर बिल्कुल लोअर एंड के आसपास क्लोज हुआ है। हालांकि इसको अगर वीक ऑन वीक बेसिस कंपेयर करें तो काफ़ी फ्लैट क्लोजिंग लग रही है। बट इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि इस वीक के दौरान इसने रैली करने की कोशिश करी बट वॉज नॉट एबल टू सस्टेन एंड क्लोजिंग नियर द लोअर एंड ऑफ द वीकली रेंज, ये भी कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर या फिर वीकनेस का साइन है। तो बैंकिंग सेक्टर अभी भी वीक ही लग रहा है फॉलोइंग वीक के लिए। एज लॉन्ग एज ये 52,800 के लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें थोड़ा नरमाई ही देखने को मिलेगी। अगर बात करें हम फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की, तो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में भी एक पिछले वीक में हमने देखा था इंडिसाइसिव कैंडल फॉर्म हुई थी। ये वीक में हमने देखा कि इसने थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी बट एट द एंड ऑफ द वीक जो है ये लोअर एंड के पास आ गया। तो पिछले वीक में हम यही कंक्लूड करके गए थे कि या तो कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा या थोड़ा नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है पूरा पिछले वीक की रेंज में ही घूमा है। तो कहीं ना कहीं इसने कंसोलिडेट करने की कोशिश करी है। फॉलोइंग वीक में वीकनेस देखी जा सकती है अगर ये 23,500 के लेवल के नीचे होल्ड करना शुरू करता है तो। निफ्टी प्राइवेट बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट बैंक्स ने भी कुछ सिमिलर बिहेवियर दिखाया है। इनिशियली ये वीक में थोड़ा पॉजिटिवली ट्रेड करने की कोशिश करी थी बट बाय द एंड ऑफ द वीक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, लोअर एंड के पास क्लोज हुआ है। तो जो प्राइवेट बैंक सेक्टर है इसमें भी अभी आने वाले दिनों में नरमाई देखने को मिल सकती है, थोड़ी थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अगर बात करें निफ्टी कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन में हमने देखा था एक रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ था एंड फॉलोइंग दैट लगातार 4 वीक तक इसने रैली किया है। पिछले रैपअप में भी हम पॉजिटिव थे इसके ऊपर बट ये वीक में इसने अपने टॉप से रिट्रीट करके एंड लोअर एंड के पास क्लोज किया है। तो ये कहीं ना कहीं स्टार्टिंग ऑफ सेलिंग प्रेशर है। तो मे भी आने वाले वीक में ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेगनेशन से नेगेटिविटी दिखा सकता है। अगर बात करें पीएसयू बैंक्स सेक्टर की, तो पीएसयू बैंक्स सेक्टर में इनिशियली ये वीक में हमने देखा था अच्छी रिकवरी मारने की इसने कोशिश करी बट जैसे जैसे ये अपने वीकेंड के पास पहुंचा तो ऊपर से इसमें सेलिंग प्रेशर आया है। तो ये कंजिक्यूटिवली सेकंड वीक है जब इसने अपने 10 पीरियड वीकली एवरेज के नीचे क्लोज किया है विच इज अ वीक साइन। बट यस, आने वाले वीक में 7,200 का जो लेवल है बहुत क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। अगर वो लेवल ब्रेक करती है मार्केट तो पीएसयू बैंक्स में भी फर्दर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। निफ्टी फार्मा की अगर हम बात करें तो निफ्टी फार्मा ने यस वीकनेस का साइन दिखाया है ये वीक में। स्टार्टिंग फेज में इसने अच्छा खासा पॉजिटिवली ट्रेड करने का कोशिश किया बट जैसे जैसे वीक अपने एंड की तरफ गया तो फार्मा सेक्टर में बिकवाली आई है, बिल्कुल लोअर एंड पे ये क्लोज हुआ है। तो फार्मा सेक्टर में हमें लग रहा है कि जैसे ही अगला वीक ओपन करेगा तो वहां से और इसमें बिकवाली का प्रेशर आए, कुछ इस तरीके की एक्टिविटी के साथ ये फार्मा सेक्टर क्लोज हुआ है। तो आने वाले वीक में फार्मा सेक्टर में भी थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। निफ्टी हेल्थ केयर सेक्टर का चार्ट भी सिमिलर है एज फार्मा। तो यहाँ भी थोड़ा सा पुल बैक हम देखेंगे आने वाले वीक में। निफ्टी मीडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है एंड इसने अपने पिछले 4 वीक्स का जो लो है उसको काट के क्लोज किया है। और ये बेसिकली अगर देखा जाए तो जो लार्जर डाउन ट्रेंड चले आ रहा है जो एक्चुअली जनवरी 24 से स्टार्ट हुआ था, ये उसके अगेंस्ट अभी रिसेंट का जो बाउंस था ये उसके अगेंस्ट एक लाइक बाउंस बैक था। तो अभी ये कहीं ना कहीं अपने डाउन ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश कर रहा है। तो निफ्टी मीडिया में आने वाले वीक में भी, क्योंकि इस वीक में हमने देखा कि एक लार्ज ट्रेंडिंग रेंज फॉर्म करी है, तो आने वाले वीक्स में हो सकता है कि इस प्रकार का शार्प डिक्लाइन ना देखने को मिले बट ये कंसोलिडेशन टू नेगेटिव, साइडवेज टू नेगेटिव जो बिहेवियर है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है अपकमिंग वीक के लिए मीडिया सेक्टर में। अगर बात करें निफ्टी रियलिटी की, तो रियलिटी सेक्टर में भी हम लोग देख सकते हैं कि ये अभी अपने पुल बैक के मूड में है। यहाँ पे ऐसा कुछ पैनिक जैसा तो अभी दिखा नहीं रहा है मार्केट बट क्योंकि ये अपने 10 पीरियड वीकली एवरेज को टच कर रहा है तो आने वाले वीक में अगर ये अपने 10 पीरियड एवरेज को होल्ड करता है यानी कि ये वीक के लो को होल्ड करता है तो थोड़ा रिकवरी देखने को मिलेगा रियलिटी सेक्टर में। तो रियलिटी सेक्टर इतना खराब नहीं लग रहा है जितना स्पेशली फार्मा एंड मीडिया लग रहा है।
अगर बात करें निफ्टी ऑटो की, तो ऑटो सेक्टर ने बैक टू बैक सेकंड वीक के लिए अपने लोअर एंड के पास क्लोज किया है। तो पिछले वीकली रैपअप में भी हम बेरिश थे ऑटो सेक्टर को लेके। हालांकि ये वीक में गैप अप ओपनिंग के बाद ऑटो सेक्टर ने थोड़ा पॉजिटिवली परफॉर्म करने की कोशिश करी ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक। बट जैसे ही वीक अपने मेच्योरिटी की तरफ गया तो हमने देखा कि वहाँ सेलिंग प्रेशर आया एंड ये लोअर एंड के पास क्लोज हुआ है। तो फॉलोइंग वीक में भी जो ऑटो सेक्टर है यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। निफ्टी एनर्जी की अगर बात करें हम, तो एनर्जी सेक्टर में भी अपने टॉप से पहले इसने ब्रेकआउट फॉर्म किया था, बट फॉलो अप बाइंग नहीं देखने को मिली इसमें। ये बिल्कुल एक नया हाई लगाने के बाद लोअर एंड पे क्लोज हुआ है वीकली रेंज के, विच इज साइन ऑफ वीकनेस। तो आने वाले वीक के लिए इसमें भी हमारा जो व्यू है वो बेरिश ही रहेगा। अगर बात करें निफ्टी ऑयल एंड गैस की, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी एक नया हाई लगाने के बाद अच्छा रिट्रीटमेंट देखने को मिला टॉप से एंड ये बिल्कुल वीकली रेंज के लोअर एंड के पास क्लोज हुआ है। तो हालांकि ये जो कैंडल है ये एक बेरिश डार्क क्लाउड कवर के तौर पे क्वालिफाई नहीं करती है, बट स्टिल क्योंकि जो ट्रेडिंग रेंज आई मीन जो क्लोजिंग प्राइस है वो बिल्कुल लोअर एंड पे है वीकली रेंज की, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बेरिशनेस को फेवर करता है। तो ऑयल एंड गैस में भी आने वाले वीक में नेगेटिव टू साइडवेज बिहेवियर देखने को मिल सकता है। निफ्टी मेटल की अगर हम बात करें, तो निफ्टी मेटल में हम पिछले वीक में बात करके गए थे कि ये अपने 10 पीरियड एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है एंड वीकली ट्रेडिंग रेंज के भी लोअर एंड के पास क्लोज हुआ है। तो लाइकलीहुड ऑफ गोइंग डाउन वाज मोर, इन पिछले वीक में हमने ये डिस्कस किया था। एंड रिस्पेक्टिंग दैट स्टेटमेंट ये वीक में हमने देखा कि जो मेटल सेक्टर है इसमें अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिली है एंड अगेन ये वीक में मेटल सेक्टर जो है बिल्कुल अपने लोअर एंड के पास क्लोज हुआ है। तो मेटल सेक्टर में जो सेलिंग प्रेशर रहा है, काफी इंटेंस सेलिंग प्रेशर रहा है, तो मे भी मेटल सेक्टर में एक डीपर पुल बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है आने वाले दिनों में। एंड हो सकता है कि ये 9,000 से 8500 86 तो 100 तक के लेवल्स को एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो मेटल सेक्टर में आने वाले वीक में भी वीकनेस देखी जा सकती है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीकली रैपअप गाइस। तो जैसे कि हमने देखा कि जो इंडस्ट्री ने अभी रिसेंटली ब्रेकआउट किया था, जो पॉजिटिवली परफॉर्म कर रही थी, वो सारी इंडस्ट्रीज भी अपने वीकली रेंज के लोअर एंड के पास क्लोज हुई हैं। एंड जो इंडस्ट्रीज में पहले से ही बेरिश सेटअप बने हुए थे वो तो अपने उन बेरिश सेटअप्स को और भी एक्सपेंड करके क्लोज हुई हैं। तो ओवरऑल मार्केट जो है बिफोर बजट थोड़ा नेगेटिव टोन लेते हुए नजर आ रहा है। तो आने वाले वीक में केवल एक चीज है जो मार्केट की इस वीकनेस को टाल सकती है, एंड वो ये है कि मंडे को मार्केट एक यूज गैप अप ओपनिंग कर दे या फिर बजट से कुछ ऐसा सरप्राइजिंग आ जाए कि जिसको मार्केट बहुत ही ऑप्टिमिज्म के साथ देखे एंड स्काई रॉकेट हो जाए। बट अगर प्योरली टेक्निकल सेटअप्स की मैं बात करूं, तो टेक्निकल चार्ट्स जो हैं मार्केट के वो कहीं ना कहीं आने वाले वीक में थोड़ा सा नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है कि आने वाला जो वीक है वो मार्केट में एक पुल बैक को ट्रिगर कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर रिमाइंड करा दूं आपको, अगर फर्स्ट टाइम आप वीडियो पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि ये वीक में संडे को सुबह 8 बजे हम लोग एक सीक्रेट प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ही यूजफुल हो सकती है, जो आपके इंट्राडे ट्रेडिंग के जो आउटकम्स हैं या जो फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के जो रिजल्ट्स हैं उनको सिग्निफिकेंटली इनहेंस कर सकती है। तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।